15 मिनट। एनालिसिस ऑफ क्या पढ़ रहे थे? एनालिसिस ऑफ एनायर। ओके। लास्ट टाइम ये तो है ही नहीं सिलेबस में यार, ये पढ़ लिए है ना, ये भी सिलेबस में नहीं, ये पढ़ लिए थे, ये पढ़ लिए, पढ़ लिए। सल्फाइड नहीं पढ़े, पढ़ रहे थे सल्फाइड, यही बचा हुआ है ना। हाँ, कौन सा नहीं पढ़े? SO3 नहीं पढ़े, ये नहीं पढ़े। H2- पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक। कौन नहीं पढ़ना? ये पढ़ना ही नहीं, अच्छा 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 अच्छा। ये पढ़ना ही नहीं है, ये दोनों पढ़ लिए थे, आखिरी बचा हुआ है। इसमें कौन सा गैस निकलेगा? CO2 गैस, वोलेटाइल प्रोडक्ट, ब्रिस्क परसेंस। इसमें कौन सा गैस निकलेगा? NO2 ब्राउन कलर का। इसमें H2S गैस, रॉटेन एग स्मेल, रॉटेन एग सड़े हुए अंडे की तरह स्मेल निकलता है सल्फाइड के अगर कंपाउंड है तो। हाँ, H2S गैस ऑफकोर्स। इसमें पढ़ना है वो भी है, नहीं पढ़ना वो भी। H2 गैस। सल्फाइड आयन कौन, अरे कौन सा गैस निकलेगा? सॉल्ट, सल्फाइड आयन के सॉल्ट है, डाइल्यूट HCl पास करवाते हैं। अच्छा, डाइल्यूट H2SO4 भी पास करवाते, H2S गैस, ठीक है। रॉटेन एग स्मेल, है ना। ये तो प्रीलिमिनरी टेस्ट हो गया, कंफर्म होने के लिए इसका रिएक्शन फिर से किससे करवाते हैं? लेड एसीटेट, लेड एसीटेट Pb Ca3C O2, तो क्या होता है? PbS, ब्लैक कलर का लेड सल्फाइड, ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। तो अगर ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट बना रहा है इसका मतलब सल्फाइड गैस, और सल्फाइड गैस निकला इसका मतलब सल्फाइड के सॉल्ट, है ना, ठीक है। ओके, इतनी बातें कर चुके थे हम लोग, है ना, बोलिए ना। नेक्स्ट, लिखिए ये वाला टेस्ट, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। हाँ बोलिए, पीछे वाला रिएक्शन नहीं लिखे हैं? लिखा हुआ है, लिखे हुए हैं भाई। आज दूसरा लेक्चर है ना, कल इसको ख़त्म करना है मुझे किसी तरह। हम्म, हल्ला करेंगे तो कैसे होगा रे? क्या बोल रहे हैं? हो गया। सल्फाइड का तीसरा टेस्ट है ये। पहला टेस्ट H2S गैस देगा, रॉटेन एग अगर आ गया इसका मतलब H2S गैस।
दूसरा, कन्फर्म होने के लिए H2S का रिएक्शन लेड एसीटेट से करवाते हैं। अगर ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट आ गया हो गया नोट। नोट्स दिखाइए तो आप। कुछ लिखा हुआ है नहीं। नहीं, कल सब लोग तारीफ कर रहे थे कि लिखती बहुत अच्छा है। नहीं, सब लोग तारीफ कर रहे थे कल की, नोट्स अच्छा बनाती है, पढ़ती अच्छा नहीं है ये नहीं बोला सबने। देखिए हंस रही है वो। देखिए देखिए। कौन? अबे मैं ऐसा नहीं बोला हूँ भाई, सब लोग बोल रहे थे तो। अब मैं बोला हूँ, सबने बोला है, सब मैं बोली रहा। अच्छा, मुझे कैसे पता होगा कि नोट्स अच्छा बनाती है? लोगों ने बोला इस। रिलैक्स रिलैक्स। अब लोग बोलते हैं तो लोगों को जवाब देना होता है भाई। मैं बोला ही नहीं हूँ, लोग बोल रहे थे ये चीज़ कि नोट्स बहुत अच्छा बनाती है सर। देखिए हंस रहे हैं अगल बगल में दोनों लोग। हो गया भाई। हंस क्यों रहे हैं आप? देखिए। हो गया नोट। अब लोग तो बोलते ही रहेंगे, आप अगर मार्क, जैसे कि एग्जाम्पल मैं देता हूँ ना, हाथी को कभी देखा है आपने? हाथी को देखेंगे ना तो झूमते हुए चलता है।
उसके बगल में कुत्ता, उधर से भी रोड किनारे उधर से भी भूखते रहते हाथी, लेकिन फिर भी चलते रहते। नहीं नहीं नहीं, लोगों का काम है बोलना भाई। डिस्कस करते हैं हम लोग। किसकी सॉल्ट का टेस्ट पढ़ रहे हैं? सल्फाइड आयन का सॉल्ट। सल्फाइड आयन का सॉल्ट है ए सोडियम नाइट्रोपुरुसाइड एक कंपाउंड होता है, इसको बोलते हैं। मीडियम बेसिक होना बहुत ज़रूरी है। NaOH या NH3, कोई भी बेसिक मीडियम, तो एक ऐसा बना देता है कंपाउंड। ठीक है, पर्पल कलर, अगर पर्पल कलर आ रहा है इसका मतलब सल्फाइड आयन है। ये सॉल्ट ही है ना सल्फाइड का। सल्फाइड आयन के ये क्या है? सॉल्ट। ऐसा नहीं कि यही ले सकते, आप कोई भी ले सकते। मैग्नीशियम सल्फाइड अगर सॉल्ट है, वो तो आपको टेस्ट करने के लिए मिलेगा चूरन, पता कीजिए सल्फाइड का टेस्ट है कि नहीं। तो सही, उसका रिएक्शन इससे करवाएंगे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से, है ना। बेसिक मीडियम में तो पर्पल कलर अगर आ गया, पर्पल या वायलेट, पर्पल ही होता है, तो इसका मतलब सल्फाइड है। अच्छा, इस रिएक्शन को इससे नहीं करवा सकते, H2S से सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ रिएक्शन नहीं करवा सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे ना H+ का कॉन्सेंट्रेशन या सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। क्यों कम होता है? वीक एसिड है ना। H2S पता है आपको, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में? HCl, HBr, HI, 3 हाइड्रा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और 3 ऑक्जो एसिड। HClO4 पर क्लोरिक एसिड, H2SO4, HNO3, ये ऑक्जो एसिड, बस इतना ही स्ट्रॉन्ग है। 3 हाइड्रा, 3 ऑक्जो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके अलावा जितने भी एसिड हैं सबके सब क्या है? वीक। तो H2S कैसा एसिड होता है? वीक एसिड। ये पता है वीक एसिड का पार्शियल डिसोसिएशन होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कंप्लीट डिसोसिएशन। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, आयनिक में बताए होंगे आपको, कंप्लीट डिसोसिएशन है ना, 100% डिसोसिएशन। लेकिन वीक एसिड जो डिसोसिएट होता है 4 से 5% होता है, बहुत कम डिसोसिएशन। H+H2, इसका कंसंट्रेशन बहुत कम मिलेगा ना, इतना कंसंट्रेशन इतना कम होता है कि ये टेस्ट दे ही नहीं पाता। तो वही लिखा हुआ, नो रिएक्शन अकर विथ फ्री H2S गैस, उसका रिएक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कंसंट्रेशन H2+ का क्या होता है? बहुत कम होता है। पढ़िए आगे लाइन, H2S डज नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन सो दैट डिज नॉट गिव द सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। इसलिए ये टेस्ट को अगर करना है तो डायरेक्ट किससे करते हैं हम लोग? सॉल्ट से। सॉल्ट कैसे दे देता है सल्फाइड आयन? तो आयनिक में ये सब चीज़ बताया गया होगा कि जितने भी सॉल्ट होते हैं सबके सब क्या होते हैं? सारे के सारे सॉल्ट क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। और कंप्लीट डिसोसिएशन होगा Na2S का, 2Na+ और S2-, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तो सल्फाइड आयन बहुत ज़्यादा मिलेगा ना, बहुत ज़्यादा मिलेगा तो टेस्ट दे देगा। इसलिए डायरेक्ट किसके साथ टेस्ट देता है? सॉल्ट के साथ। गैस के साथ ये टेस्ट नहीं देता। ठीक है, नीचे पढ़िए, वही चीज़ लिखा हुआ है फिर से। You require high concentration of H2-, hence neutral H2S or sufficient H2S gives negative test। नेगेटिव टेस्ट मतलब टेस्ट नहीं देता। किसके साथ टेस्ट देता है ये? सॉल्ट के साथ। ठीक है, ये टेस्ट है एक। नेक्स्ट, ये सब सब पता है आपको। एक टेस्ट ये, चौथा टेस्ट प्रेसिपिटेशन। केमिस्ट्री वाला नोट्स लेते आइएगा तो यार मैं उसका जेरोक्स करवा के रख लूँगा। मेरा राइटिंग है, मैं तो जैसे तैसे लिखता हूँ, कौवा उड़ बौवा उड़।
मनीष सर बोल रहे थे कल मुझे कि बहुत अच्छा लिखती है। यही उज्जवल। हो गया जी। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन सल्फाइड आयन है, बेरियम के साथ कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है। क्या है? H2 माइनस। बेरियम के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे बेरियम क्लोराइड तो बेरियम सल्फाइड बनेगा तो, लेकिन ये सोलूबल होता है, सोलूबल घुल जाएगा, और कलरलेस भी होता है, कलरलेस भी होता है। यहाँ से आपको प्रेसिपिटेट तो नहीं बन रहा, टेस्ट भी नहीं मिलेगा, नो टेस्ट। कुछ कलर उलर दिखना चाहिए ना टेस्ट के लिए, लेकिन सोलूबल भी है और कलर भी नहीं है कुछ, नो टेस्ट। यहाँ से टेस्ट नहीं मिलता। यहाँ से टेस्ट मिलता है, लेड एसीटेट आपको पता है ब्लैक कलर का, तो सल्फाइड आयन है, अपने लेड एसीटेट डाला, लेड सल्फाइड ब्लैक कलर, इसका मतलब सल्फाइड आयन है। कैडमियम सल्फाइड येलो कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। ठीक, ये तो डी ब्लॉक में ही बता दिया मैंने, 5वां रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए उधर उधर मत देखिए, इधर देखिए, Cr2O7 2 माइनस सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन ये ना एसिडिक मीडियम में, क्रोमियम कहाँ चला जाता है? +6 +3, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि +6 एसिडिक मीडियम में कहाँ था, एक का रिडक्शन हो गया तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, सल्फर ऑक्सीडेशन। येलो टर्बिडिटी, येलो टर्बिडिटी, नीचे नीचे नीचे, येलो टर्बिडिटी, टर्बिडिटी कल बताए थे क्या होता है ना, MnO4 माइनस H2 माइनस एसिडिक मीडियम, ये +7 से कहाँ आ जाता है, माइनस +7 से कहाँ, इसका रिडक्शन तो इसका ऑक्सीडेशन होगा ना, तो ये भी क्या बनाता है, सल्फर येलो टर्बिड, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, येलो टर्बिडिटी। तो अगर येलो टर्बिडिटी, क्या बोल रहे हैं जोर से, येलो टर्बिडिटी, अगर येलो टर्बिडिटी, यही रेडॉक्स रिएक्शन है, डाइक्रोमेट से रिएक्शन कराते हैं एक बार मैग्नेट, इसको मत लिखिए, इसको लिख लीजिए, वो रिएक्शन लिखिए, बोलिए ना। ठीक है, आप पढ़िए ना भाई। हो गया जी। तो सल्फाइड के आपने 5 टेस्ट पढ़े, इतना ही पढ़ना है, हटाएं इसको। नो सर,
ये सब कलर लिखा हुआ पहले से ही पता है। KMnO4 का कलर पर्पल, K2Cr2 7 कलर की यार, क्रोमियम 3 का कलर ग्रीन, करेला ग्रीन कलर का याद करवाए होंगे, हटाएं इसको। हाँ अब सब ग्रुप 1B आ गए हम लोग, 1B। ये वोलेटाइल प्रोडक्ट देता है, लेकिन किसके साथ वोलेटाइल प्रोडक्ट? कंसंट्रेटेड। तो गिव्स वोलेटाइल प्रोडक्ट विथ कॉन्सनट्रेटेड, ये सब मत लिखिएगा, इस सब मत लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा। गिव्स वोलेटाइल प्रोडक्ट विथ कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड इसमें देखिए तो कौन कौन पढ़ना है सिलेबस में, इतना सारा नहीं होगा पढ़ना। सिलेबस बताइए कौन कौन पढ़ना। Cl माइनस होगा, Br माइनस होगा, I माइनस है, और NO3 माइनस, ये सब मुझे लगता है नहीं होगा, देखिए तो। हाँ ये सही बोला, I माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस है, NO3 माइनस, बस इतना ही। ये सब नहीं है, चार ही पढ़ना, चार ही पढ़ना। स्टार्टिंग के 4 पढ़ना है। हो गया नोट, 3 स्टार्टिंग के 4 पढ़ना है। चार सॉल्ट पढ़ना है, क्लोराइड सॉल्ट, ब्रोमाइड सॉल्ट, आयोडाइड सॉल्ट, नाइट्रेट सॉल्ट। हो गया, हटाएं भाई।
हो गया। ए Cl अरे Cl माइनस है तो कौन सा गैस रिलीज होगा? Cl माइनस के सॉल्ट है कॉन्सेंट्रेटेड HCl या H2SO4। तो एसिड से आपको H प्लस मिल जाएगा ना। एसिड से क्या मिल जाएगा? कौन सा गैस रिलीज होगा? HCl गैस। कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। HCl कलरलेस होता है लेकिन इरिटेटिंग स्मेल। इरिटेटिंग स्मेल मतलब इरिटेट, सूंघने के बाद इरिटेट हो जाएगा, मतलब ऐसा। और कैसे बताएं? हाँ, कभी जहाँ पे बहुत सारा कूड़ा फेंकाता है वहाँ से गुजरे हैं आप? बोरिंग रोड में एक जगह है, देखें आप लोग, पाटलिपुत्रा कॉलोनी में भी, वे बहुत जगह में कूड़ा फेंकाता है। तो जब वहाँ से गुजरते हैं तो या तो नाक को बंद कर लेते हैं बिल्कुल ऐसा ही होता है। या तो फिर मैं तो क्या करता हूँ, नाक बंद नहीं करता हूँ, हाँ, सांस नहीं लेते हैं, रुके रहते हैं जब तक वहाँ से पार नहीं, क्रॉस नहीं, और स्पीड को थोड़ा बढ़ा देते हैं। नहीं, दौड़ते नहीं, बचपन में दौड़ते हो है। आई होप आप लोग भी ऐसा ही करते हो। नहीं नहीं, कुछ लोग होते हैं कि एकदम, कुछ लोग तो वहाँ पे बैठ के 2-4 मिनट बात भी करते हैं उसके बाद तो वही इरिटेटिंग स्मेल है कि कैसा स्मेल। HCl का स्मेल इरिटेटिंग। ब्रोमाइड आयन है तो वहाँ से Br2 गैस निकलेगा, ब्राउन कलर का फ्यूम होगा ये। अगर ब्राउन कलर का फ्यूम निकल रहा है इसका मतलब ब्रोमाइड आयन। I2 वायलेट कलर का होता है। ये सब कलर बताए होंगे, कहाँ पे बताए? होमो-लुमो ट्रांजिशन में। क्लोरीन ग्रीनिश येलो, क्लोरीन ब्रोमीन रेडिश ब्राउन, आयोडीन वायलेट, ये सब बताया हुआ है। कलर का रीजन होमो-लुमो ट्रांजिशन, डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन। तो पहला जो सॉल्ट पढ़ना है वो किसका पढ़ना है? क्लोराइड। क्लोराइड। वेट, सॉल्युबिलिटी की बात किया गया है। ऑल क्लोराइड्स आर वाटर सोलुबल एक्सेप्ट, ये सब इनसोलुबल, ये भी इनसोलुबल है, इनसोलुबल लिखिए, ये सब इनसोलुबल। टेस्ट, टेस्ट की बात करेंगे अभी हम लोग। लोगों का काम है बोलना भाई, बच्चा को रुलाता रहता हूँ मैं। अब लोग बोल दिए तो इसमें मैं क्या, लेकिन मैंने उनको समझाया ऐसी बात नहीं है, अब पढ़ने लगी, पहले नहीं पढ़ती। मैं तो चाहता हूँ कि आप पढ़ें, आपका सिलेक्शन हो। आप मेरे से ज़्यादा कोई खुशी नहीं होगा जब आपका सिलेक्शन होगा। टीचर और पेरेंट्स दो लोग ऐसे होते हैं जो हेल्पलेस सोचते हैं आपके बारे में, उनका कोई इंटेंशन नहीं होता, उनको कोई हेल्प नहीं चाहिए आपसे, लेकिन उसके अलावा कोई आपका अगर कामयाबी सोच रहा है तो उसके पीछे जरूर कुछ उसका फायदा छुपा हुआ है। टीचर आपका सिलेक्शन होगा, खुशी मिलता है, एक किक मिलता है कि अगले सेमेस्टर में या अगले साल फिर से उसी एंथू के साथ बच्चों को पढ़ाएं। सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? उज्जवल, आपका डॉक्टर बन जाएंगे तो मुझे कोई फायदा होगा? 1% का, 0.00001%, क्या होगा? कोई आपसे फीस नहीं। अब आपके क्लिनिक में मुझे दिखाने जाने का प्रोबेबिलिटी पता है कितना है? 1/, बोल रहे हैं कि फीस नहीं लेंगे आपका, तो वो बहुत रेयर है कि आपके अस्पताल में चले जाएं और दिखाएं, रेयर।
हो गया नोट। ये कॉन्क एसिड लिखा हुआ है कंसंट्रेटेड। कौन क्या होता है भाई? कंसंट्रेटेड होता है। हाँ बोलिए ना। बोलना बोलिए। बोलिए। स्पेरिंगली सोलुबल की बात हम लोग करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, KSP आयनिक इक्विलिब्रियम में। इनऑर्गेनिक में सब इनसॉल्युबल होता है। हटाएं इसको। आज चारों एनायन खत्म करना है। बायो पढ़ रहे हैं सर। राहुल भैया पढ़ रहे हैं ना बायो? जैसे ही लाल हरा पीला दिख जाए किताब में, इसका मतलब वो बायो। बायो था कि नहीं? बायो बहुत शिद्दत से लोग पढ़ते हैं। उसके भी 180 नंबर होता है, ऐसा नहीं कि उसके 500 नंबर होते हैं। अब दोनों मिला के 360। टेस्ट ये बताता हूँ कि क्या टेस्ट है। रे, जूता चप्पल नहीं फेंकना है। हो गया? क्या है ये टेस्ट? देखिए कैसे करते हैं। पहला अरे Cl माइनस कंसनट्रेटेड एसिड ले लेंगे, क्या मिल जाएगा आपको? HCl गैस मिल जाएगा ना, है ना? ये हो गया प्रीलिमिनरी टेस्ट। प्रीलिमिनरी मतलब ऊपर ऊपर से। प्रीलिमिनरी टेस्ट ऊपर ऊपर से। HCl क्या होता है? इरिटेटिंग स्मेल होता है। इरिटेटिंग स्मेल, सुनते रहिए। कंफर्म होने के लिए क्या करते हैं कि HCl ही है या नहीं, कंफर्म होने के लिए इसको MnO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। पिंच, पिंच मतलब चुटकी, मतलब MnO2 बहुत कम अमाउंट। तो रिएक्शन करता है MnCl2 प्लस Cl2 प्लस वाटर, Cl2 ग्रीनिश येलो। अगर ग्रीनिश येलो कलर का गैस निकल रहा है फिर से, ये तो कलरलेस गैस था ना, ये कौन सा गैस था? कलरलेस। अगर ग्रीनिश येलो कलर का गैस निकल रहा है तो इसका मतलब Cl2 है। Cl2 है इसका मतलब HCl रहा होगा। HCl निकला इसका मतलब क्लोराइड आयन के सॉल्ट रहे होंगे। समझ में आया बात? टेस्ट। तो ये कौन सा टेस्ट हो गया? कन्फर्मेटरी। पूरे 100% हम लोग कन्फर्म हो गए कि अब Cl का ही सॉल्ट। यहाँ से इरिटेटिंग स्मेल होता है तो हो सकता है कोई दूसरा गैस भी हो सकता है कोई दूसरा गैस, इसलिए इसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी टेस्ट। पहली बार ऊपर ऊपर। कन्फर्मेटरी टेस्ट 100% कन्फर्म हो जाता है। लिख लीजिए रिएक्शन। लिखिए ना। क्या कमबैक होगा? कमबैक का स्टोरी सुनाता हूँ। हुसैन बोल्ट का स्टोरी सुनाते हैं, सुने भी होंगे आप लोग।
पहली बार जब वो रेस में गया था ओलंपिक में, 17 साल का था लड़का। लोग बिल्कुल किसी को उम्मीद नहीं था, बिल्कुल वही हुआ। 7वें पोजीशन पे आया वो लड़का, 7वें पोजीशन पे। 10 लोग भाग रहे थे, टॉप 10 भागते हैं, उसमें से 7वें पोजीशन पे उसैन बोल्ट का नंबर आया। सब लोग बहुत मजाक उड़ाया, कहाँ कहाँ से आ गया दौड़ने के लिए। उसके बाद जो 4 साल वो आदमी मेहनत किया है, फिर अगला ओलंपिक में जब आया, 100 मीटर में गोल्ड लिया, 200 मीटर में गोल्ड लिया, 400 मीटर में गोल्ड लिया, तीनों में गोल्ड ले लिया 21 में से। तो उस पर जो मजाक उड़ाया उसको उसने सीरियस लिया, अपने ऊपर लिया। ऐसा नहीं मजाक से वो टूट गया, वो 4 साल इतना मेहनत किया। उसके बाद फिर अगले साल ओलंपिक आया, 4 साल के बाद टोक्यो ओलंपिक, फिर तीनों गोल्ड। लास्ट में पेरिस ओलंपिक, फिर तीनों गोल्ड। टोटल उसके पास 12 गोल्ड, और वर्ल्ड रिकॉर्ड है 100 मीटर 9.58 सेकेंड में कंप्लीट किया है उसैन बोल्ट। उससे बड़ा कोई धावक हुआ नहीं आज तक। तो कमबैक ऐसा होता है। माइकल फेल्प्स उससे भी बड़ा एथलीट। माइकल फेल्प्स को जानते हैं आप लोग? स्विमर, तैराक। बोल्ट के पास तो 9 ही गोल्ड है ना, सुनिए फेल्प्स की कहानी सुनाता। बोल्ट के पास 9 गोल्ड, फेल्प्स के पास 17 गोल्ड ओलंपिक में। एक कंट्री के पास नहीं 17 गोल्ड आता है। इस बार सोनार के पास कैसे कैसे लोग हैं यार। जैसे इंडिया, इस बार ओलंपिक हुआ, इंडिया के पास एक भी गोल्ड नहीं आया। बहुत सारे कंट्री ऐसे होते हैं जिसके पास गोल्ड ही नहीं आता। अब वो एक प्लेयर ऑस्ट्रेलिया का, स्विमर, तैराक, उसके पास सिर्फ 17 गोल्ड है, और 12-13 उस वो है, फिर रजत को क्या बोलते हैं, सिल्वर। ब्रोंज है 4-5, गोल्ड ज़्यादा है। कितना बड़ा प्लेयर रहा होगा। लेकिन वो प्लेयर के पीछे स्टोरी सुनिए, मोटिवेशन सुनिए। जब वो स्कूल लाइफ में था तो वो क्रिकेट को, ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट को ज़्यादा लोग प्रायोरिटी देते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के लिए जाना जाता है, जानते ही होंगे जो क्रिकेट को फॉलो करते हो। तो उसकी माँ बोली कि क्रिकेट में इतने लोग हैं, कितने कंट्री जानते हैं क्रिकेट में? 10-12 लोग ही मेनली क्रिकेट खेलते हैं हार्डली। अब बढ़ा के 20 कर दीजिए। तो बोला तुम बस 12 कंट्री में जाने जाओगे। तो फेल्प्स को लगा 12 कंट्री कैसे क्रिकेट खेलेंगे, तो सब बोला नहीं, बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहाँ क्रिकेट नहीं होता है, तो वो लोग तो तुमको जानेंगे ही नहीं। तो फिर वो क्रिकेट को साइड करता है। तो बोला कि फिर क्या खेलना चाहिए? तो उसकी माँ बताती है, माँ सिखाती है उसको कि ओलंपिक का कोई एक ऐसा गेम सेलेक्ट करो। ओलंपिक पूरे दुनिया के लोग खेलने आते हैं, 170 कंट्री, 180 कंट्री, वहाँ पार्टिसिपेट करेगा तो तुमको 170 कंट्री में जाना जाए। तो वो क्रिकेट छोड़ता है। वो आदमी 13-14 साल तक क्रिकेट ही खेलते रहता है, लेकिन क्रिकेट बचपन में लोगों को क्रिकेट में बहुत शौक होता है। आपको भी लगता होगा मैं चैंपियन प्लेयर हूँ गली क्रिकेट का। नहीं, सेंचुरी मार दूंगा मैं, बिल्कुल गलत सोच। तब वो क्रिकेट छोड़ता है, फिर हॉकी सेलेक्ट करता है। हॉकी भी 1-2 साल खेलता है, उसको भी। फिर स्विमिंग सीखता है, लेकिन स्विमिंग सीखता है तो उसको बहुत दिक्कत आता है सीखने में। हाइट क्योंकि बड़ा था उस, माइकल फेल्प्स को देखिएगा 7 फीट का आदमी है। हाइट इतना ज़्यादा है कि उसको स्विमिंग में दिक्कत होता है, लेकिन उस दिक्कत को अपना मोटिवेशन बनाया। फिर स्विंग सीखते गया, सीखते गया, सीखते गया, सीखते गया, सीखते गया, इतना अच्छा सीखा कि एक आदमी के पास 17 गोल्ड ओलंपिक में। उसका फोटो कभी देखिएगा आप मोबाइल पे, माइकल फेल्प्स, खाली सोना ही होगा उसके। तो लोग कहाँ से कहाँ हो जाते हैं चैलेंज को ऐसे एक्सेप्ट करके। तो ये तो लोग बोल रहे हैं कि आप अच्छा नहीं पढ़ते, तो सिंपल सा चीज़ बोलें कि अच्छा नहीं पढ़ते,
इसको एक्सेप्ट कीजिए और अगले साल एक रैंक दे दीजिए आप। नहीं बोलिएगा एक रैंक कैसे आएगा? आ सकता है, क्यों नहीं। किसी ने भाग मिल्खा भाग की मूवी देखी होगी, देखें आप लोग? उसमें मिल्खा सिंह का कितना मेहनत दिखाया गया है। अब उससे 100 गुना ज़्यादा मेहनत हुसैन बोल्ट किया। आप सोचिए कितना मेहनत किया होगा। मिल्खा सिंह तो कभी गोल्ड नहीं जीते हैं ना, हुसैन बोल्ट तो 9 गोल्ड जीता। 9.58 मीटर में 100 मीटर, 9.58 सेकेंड में 100 मीटर दौड़ गया। उससे 100 गुना मेहनत ज़्यादा कौन किया है? हुसैन बोल्ट। अब सोचिए कितना मेहनत किया होगा, आप सोच नहीं सकते, एक्सेस मेहनत। तो ये सब छोटा मोटा एग्जाम नीट का दैट फर्जी सा एग्जाम है ये। तो इन सब चीज़ों को इंस्पायरेशन लेना चाहिए भाई, कि लोग तो बोलेंगे ही आपको। नहीं, अब इसके लिए थोड़ी रोना है, इसको मोटिवेशन बनाना है। कहानी आगे करते, मुझे इनायन ख़त्म भी करना है। रिएक्शन बता दिया हूँ मैं। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, सेकेंड टेस्ट लिखिए, कन्फर्मेटरी टेस्ट। क्रोमाइल क्लोराइड ए टेस्ट क्या होता है सर? ये डी ब्लॉक में भी बताया होंगे आप। मान लेते हैं कोई क्लोराइड के सॉल्ट है, कोई भी सॉल्ट हो सकता है, NaCl, MgCl2, आपको तो दिया गया है पता करने के लिए। इसका रिएक्शन करवाते हैं किससे? K2Cr27, पोटेशियम डाइक्रोमेट, कैसा कलर का? ऑरेंज। साथ में H2SO4, कंसनट्रेटेड लेते हैं ना भाई, कंसनट्रेटेड लेते हैं भाई। CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड इसी को बोलते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड। कैसा कलर होता है किसी को याद है? डी ब्लॉक में बताए होंगे कैसा कलर होता है। ले याद ही नहीं। रेडिस ब्राउन, रेड कलर का। अगर ऑरेंज से ब्राउन कन्वर्ट हो गया या ऑरेंज से रेड कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब क्या रहा होगा? क्लोराइड आयन रहा होगा। अगर ऑरेंज का ऑरेंज ही रह गया, इसका मतलब क्लोराइड आयन नहीं। यही होता है क्लोराइड क्लोराइड टेस्ट। वन मोर थिंग, वहाँ भी बताए होंगे, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट जो होता है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ये सिर्फ आयनिक क्लोराइड के लिए वैलिड। आयनिक क्लोराइड बोले तो लाइक NaCl, MgCl2, MgCl2, ZnCl2, इस टाइप का क्लोराइड, BaCl2, कोवैलेंट क्लोराइड के लिए नहीं होता है एप्लीकेबल। क्यों? कोवैलेंट क्लोराइड कभी भी क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देता है, लाइक PbCl2, SnCl4, ये सब नहीं देता है। क्यों क्यों बताऊंगा मैं। Ag2Cl2 नहीं, ETC सिर्फ कौन क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट देता है? आयनिक क्लोराइड। पहले लिख लीजिए फिर बात करें। हो गया। क्रोमाइल यहाँ छूट गया एल। AgCl के लिए भी नहीं देगा, AgCl कोवैलेंट है। अच्छा सुनते रहिए। अरे कोवैलेंट के लिए क्यों नहीं देता है? कोवैलेंट के 10 एनायन में ब्रेक नहीं होगा ना।
कोवेलेंट कैटायन एनायन ब्रेक होता है? नहीं। कौन ब्रेक होता है? आयनिक। तो इसमें तो आपको क्लोराइड आयन मिलेगा ही नहीं, ब्रेक नहीं होगा तो क्लोराइड आयन नहीं मिलेगा, और क्लोराइड आयन नहीं मिलेगा तो फिर रिएक्शन होगा नहीं, है ना। तो कोवेलेंट क्यों नहीं देता है? क्योंकि ये नॉन पोलर होता है सर। उससे क्या दिक्कत होता है? डज नॉट गिव क्लोराइड आयन। और जब क्लोराइड आयन ही नहीं है तो फिर टेस्ट कैसा? टेस्ट ही नहीं हो पाएगा। इसका एक लिमिटेशन है क्रोमाइल क्लोराइड का कि सिर्फ किसके लिए वैलिड है ये? आयनिक क्लोराइड के लिए। कोवैलेंट के लिए वैलिड ये टेस्ट नहीं। पहला लिमिटेशन। दूसरा लिमिटेशन कि क्रोमाइल क्लोराइड जिस भी ट्यूब में कर रहे हैं ना, वो ट्यूब एकदम ड्राई होना चाहिए। ड्राई क्यों होना चाहिए? अगर पानी होगा तो ये उससे रिएक्शन कर लेगा। कौन? ये। पानी होगा तो ये रिएक्शन कर लेगा, खत्म हो जाए। हटाएं इसको। समझ में आएगी बात? ये सब कुछ नहीं लिखना। हाँ, लिमिटेशन ऑफ क्लोराइड देखिए लिखा है, ऑलवेज परफॉर्म्ड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। अगर ड्राई नहीं रहेगा तो क्या होगा? जो क्रोमाइल है, यही क्रोमाइल है ना, यही क्रोमाइल क्लोराइड होता है। ये रिएक्शन कर लेता है किससे? वाटर से। वाटर से रिएक्शन करके क्या बना देगा? क्रोमाइल ही खत्म हो जाता है, कलरलेस बन जाता है। और दूसरा दूसरा कोवैलेंट के लिए टेस्ट नहीं देता है। डू नॉट गिव दिस टेस्ट पॉजिटिव। लिमिटेशन लिख लीजिए, ये लिमिटेशन है क्रोमाइल क्लोराइड। अभी भी नीट में बहुत समय है। कितने महीने हैं? 6 महीने। 6 महीने है ना अप्रॉक्सीमेट, 6.5 महीने। 6.5 महीने बहुत होता है। अगर आज से भी अगर आप 10 घंटा पढ़ना शुरू कर देते, तो ये तो नहीं बोलूंगा कि टॉपर के लिस्ट में आ जाएंगे, लेकिन सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। हंस रहे हैं भाई। हम्म। हटाइए इसको। आपसे पूछा जाएगा क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट आता है, किस एनायन को सॉल्ट को डिटेक्ट करता है? नाम में क्रोमाइल क्लोराइड, तो क्लोराइड का, क्रोमाइल क्लोराइड का कलर क्या होता है? हम्म। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है क्रोमाइल क्लोराइड में? +2। अरे बहुत मार मारूंगा +2 वाले। 21। 3rd टेस्ट, प्रेसिपिटेशन टेस्ट। हटाएं इसको। उज्जवल आप क्यों हंस रहे हैं भाई? मैं हंस रहा हूँ?
हो गया? क्या बोल रहे? थर्ड, प्रेसिपिटेशन टेस्ट, थर्ड क्लोराइड का। बेरियम नाइट्रेट के साथ नो प्रेसिपिटेट। अरे इधर देखिए, ऐसे लिखिए, Cl माइनस बेरियम नाइट्रेट जब रिएक्शन करता है तो BaCl2। अब ये सोलूबल होता है सर, प्रेसिपिटेट होता ही नहीं, सोलूबल होता है और कलरलेस होता है, कोई प्रेसिपिटेट नहीं होता, ठीक है। लेकिन यही Cl माइनस लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है तो PbCl2 बनाता है, जो कि वाइट कलर का प्रेसिपिटेट, यहाँ से भी पता चल जाएगा। यही Cl माइनस AgNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो AgCl वाइट कलर का प्रेसिपिटेट, ये तो बहुत फेमस है, आप जानते ही होंगे, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट। आप या तो वो वाला रिएक्शन लिखिए या तो इसका वाला लिखिए, जो मैंने वो लिखी, एक ही चीज है सब। बीस तारीख से आपका रिवीजन भी स्टार्ट है नहीं? 11th। नगाड़ा सुना है आपने? उसी का आवाज था। हो गया? नो सर। हाँ लिखिए ना, नोट करके सुनिए क्या है, क्या लिखा हुआ है मैं समझा देता हूँ, नोट करके। AgCl प्रेसिपिटेट, अरे वाटर में इनसॉल्युबल है, AgCl क्या है, एज इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल है, बट सॉल्युबल इन अमोनिया। क्यों बता रहे हैं? अमोनिया में सॉल्युबल है। AgCl अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, अमोनिया लिगेंड है और ये डी ब्लॉक का है। अरे अमोनिया लिगेंड और ये डी ब्लॉक का, तो Ag को ज़्यादा मजा किसके साथ आएगा, Cl के साथ या अमोनिया के साथ? Cl वीक लिगेंड, अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड, अमोनिया के साथ, तो अमोनिया के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना देता है AgNH3 2+ कॉम्प्लेक्स। ये तो प्रेसिपिटेट था वाइट कलर का, और ये क्या हो गया, ये प्रेसिपिटेट नहीं होता, ये सोलूबल होता है। AgCl के बारे में ये बोला गया है। वाटर में तो इनसॉल्युबल होता है, लेकिन अमोनिया में क्या होता है, सॉल्युबल।
ओके, नेक्स्ट रेडॉक्स रिएक्शन टेस्ट नंबर कौन सा है? चौथा। चौथा, हाँ बोलिए ना। रेडॉक्स रिएक्शन टेस्ट, ये तो बहुत आसान है। Cl माइनस प्लस MnO4 माइनस क्या बन जाएगा बताइए? मैग्नीज कहाँ चला जाता है? +2 में, रिडक्शन ना, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा Cl2, ग्रीनिश येलो कलर का गैस बन जाएगा, ग्रीनिश येलो। तो अगर येलो कलर का गैस बन रहा है इसका मतलब Cl माइनस है। Cl माइनस प्लस Cr2O7 2 माइनस, खुद से बताइए क्या बनेगा प्रोडक्ट? क्रोमियम +6 से कहाँ जाएगा? +3, और क्लोरीन ऑक्सीडाइज होके Cl2 गैस, ये भी ग्रीन कलर का होता है। आसान, सही, सब डी ब्लॉक में पढ़े हुए हैं। ठीक है, हो गया नोट? क्लोराइड आयन हो गया। नेक्स्ट ब्रोमाइड आयन, हटाएं इसको, नहीं ब्रोमाइड है। दूसरा सॉल्युबिलिटी पहले, अगला आयन पहुंच गया ब्रोमाइड है। टेस्ट नहीं लिखना, टेस्ट नहीं लिखना, वो ऊपर लिख दिया आपने सॉल्युबिलिटी, लिख दिया ऊपर वाला। टेस्ट मैं बताता हूँ। टेस्ट, पहला टेस्ट तो बहुत आसान है, क्या नहीं लिखना है? हम वो हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए। पहला टेस्ट बताते हैं क्या। पहला तो बहुत आसान है, Br माइनस है ना, कंसंट्रेटेड एसिड क्या हो जाएगा सर? HBr गैस बनेगा, है ना, सुनते रहिए। अब इस HBr को पास किया जाता है किस से? MnO2 के साथ। HCl को भी पास किए थे, HBr को भी पास कर, तो क्या बन गया था वहाँ? MnCl2, यहाँ क्या बन जाएगा? MnBr2 प्लस Br2 गैस प्लस H2O। रेडिश ब्राउन कलर का होता है ये। ब्रोमीन कैसा कलर का? रेडिश ब्राउन कलर। यही टेस्ट है। अगर ब्राउन कलर मिल रहा है, ये ब्राउन है ना,
नहीं, यही है ब्राउन, ये। हम्म, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। लिखिए। तो पहला टेस्ट तो बहुत आसान है। हो गया नोट। सेकंड, अरे सेकंड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, क्लोरीन वाटर टेस्ट। क्लोरीन वाटर टेस्ट बहुत ही या ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट, इसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट। इंपॉर्टेंट टेस्ट जहाँ से सवाल आता है। क्या है ये टेस्ट? सीखेंगे ये टेस्ट कैसे होता है। अरे सुनिए भाई, क्लोरीन वाटर टेस्ट आपको किसका टेस्ट करना है सर? ब्रोमाइड आयन का ना? किसका टेस्ट करना? ब्रोमाइड आयन का। तो आपको कोई सॉल्ट दे दिया ब्रोमाइड आयन का, मान लिया जाए, अरे KBr दे दिया, ये सॉल्ट है जिसमें ब्रोमाइड आयन है ना, Br माइनस नहीं है, ये सॉल्ट दे दिया। बोलेगा बताइए कि इसमें ब्रोमाइड आयन है या नहीं, कैसे होता है ये टेस्ट देखिए। क्लोरीन प्लस जल, क्लोरीन वाटर नाम ही है टेस्ट का, क्लोरीन वाटर। यहाँ ब्रोमीन पे चार्ज कितना है? -1। क्लोरीन पे चार्ज कितना है? 0। अच्छा, इलेक्ट्रॉन रखने का अधिकार किसको है, ब्रोमीन को या क्लोरीन को? इलेक्ट्रॉन रखने का अधिकार ब्रोमीन को या क्लोरीन को? क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, इधर सीखिए, ब्रोमीन आयोडीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे बढ़ता है या घटता है? घटता है ना। तो क्लोरीन ब्रोमीन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा? क्लोरीन का। तो इलेक्ट्रॉन रखने का अधिकार भी किसको? क्लोरीन को। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसके पास है? माइनस चार्ज। माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया हो, इसके पास 0 मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्लोरीन ये चीज़ देखता है तो गुस्सा आ जाता है कि मेरे रहते हुए तुम्हारे पास कैसे इलेक्ट्रॉन, ये तो नाइंसाफी है। नहीं, तो क्लोरीन क्या करता है, यहाँ से ब्रोमीन को डिस्प्लेस करता है। डिस्प्लेस, या ऐसे बोलिए मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को क्या करता है? डिस्प्ले। क्या बन जाएगा? KCl। क्या निकल जाएगा? Br2 गैस। सुनते रहना एक टेस्ट, ऐसा नहीं कि हो गया टेस्ट। ब्रोमीन का कलर रेडिश ब्राउन, अभी बताएं, रेडिश ब्राउन। अब ये टेस्ट में कुछ चीज़ें ना केयरफुल रहा जाता है। एक चीज़ और मिलाते हैं हम लोग, CCl4 मिलाते हैं। CCl4 ये नॉन पोलर है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, नॉन पोलर। ये क्या करता है, ब्रोमीन जैसे ही बनता है उसको खींच लेता अपनी ओर। ब्रोमीन भी पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर, कोई चार्ज नहीं। ब्रोमीन ब्रोमीन 0 0, ये भी नॉन पोलर ना, ये भी क्या है? नॉन पोलर। तो ब्रोमीन को ज़्यादा मज़ा कहाँ आएगा, वाटर में या फिर CCl4 में? वाटर तो पोलर होता है, CCl4 क्या होता है?
नॉन पोलर। तो क्लोरीन किधर अट्रैक्ट हो जाता है? CCl4। CCl4 ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखते रहिएगा टेस्ट क्या है। CCl4 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ब्रोमीन आके ना इसको घेर लेता है रेडिश ब्राउन का, ये ब्रोमीन। और ब्रोमीन आएगा तो और घेर लेगा इसको, और ब्रोमीन आएगा इसको और घेर लेगा। रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन क्यों नहीं होगा? इस पे भी कोई चार्ज नहीं, इस पे भी कोई चार्ज नहीं, बस इसको अट्रैक्ट किया है, घेर लिया, नॉन ब्रोमीन हो गया। इसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट। लेयर बन रहा है एक ब्रोमीन का, ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट। सुनते रहना है, अभी खत्म नहीं हुआ खेल। अगर CCl4 नहीं हुआ तो सर क्या दिक्कत है? CCl4 नहीं रहता है तो दिक्कत बहुत है। क्या दिक्कत है बता रहे? CCl4 अगर नहीं होता तो दो दिक्कत है। जो Br2 बना है ना, मे भी चांसेस है वो वाटर के साथ रिएक्शन कर जाए। जो वाटर है, वाटर के साथ रिएक्शन करके HBRO बना देता है। HBRO क्या बोलते हैं? हाइपोब्रोमस एसिड। हाइपोब्रोमस एसिड जो कि कलरलेस होता है सर, कलरलेस। ब्रोमीन कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। सुनते रहिएगा, लिखना नहीं है। अगर CCl4 आप नहीं लेंगे तो आपको ये ब्रोमीन दिखेगा ही नहीं। क्यों? जैसे ही इस Br2 बनेगा, H2O से रिएक्शन करके ये बना देगा, लेकिन उसमें पहले से CCl4 होता है तो इसको तुरंत अपनी ओर खींचता है, आपको फिर ब्राउन कलर दिखता है। अब बोलेगा तो रेड है, अबे रेड बनाया हूं मैं, मारना है ब्राउन। ब्रोमीन, ठीक है। अगर CCl4 नहीं होता तो ये बनेगा, ये किससे रिएक्शन कर लेगा? वाटर से। अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कलरलेस में। आपको पता ही नहीं चलेगा कोई गैस निकला या नहीं निकला, कलरलेस, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, CCl4 भी डालते हैं। CCl4 क्या करता है? नॉन पोलर, उसको अपनी ओर खींचता है, उसको बचा के रखता है तो आपको कलर दिख जाएगा ब्राउन लेयर, इसका मतलब ब्रोमीन है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में ना एक चीज अवॉइड करेंगे कि वाटर एक्सेस नहीं रखेंगे। एक्सेस रखेंगे तो क्या दिक्कत है? वाटर एक्सेस रखेंगे तो क्या दिक्कत है? रिएक्शन कर जाएगा, है ना। तो क्लोरीन वाटर टेस्ट में एक्सेस वाटर को अवॉइड किया जाता है, वाटर ज़्यादा नहीं रखें, ठीक है। दूसरा चीज़ किसको डाल के रखेंगे? CCl4 या CH2 भी लेते हैं, नॉन पोलर ये भी है, कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। समझ में आया क्या है क्लोरीन वाटर टेस्ट? नहीं आया? छाप लीजिए। के बाद क्लास है, आज क्लास है। बायो की क्लास, जूलॉजी, मैम आएंगे। मैं तो नोट देख जेरोक्स कराने के लिए देख रहा था भाई। क्या नहीं देंगे? सब लोग बोल रहे, तारीफ कर रहे थे कि बहुत अच्छा लिखती है, कि वाइट पेपर में भी एकदम सीधा लिखती है। सब लोग ये बता रहे थे। ऐसा लगता है कि जेरोक्स, तारीफ भी किए बहुत, ऐसा लगता है कि जेरोक्स से निकला हुआ है तो। क्या? कौन सा? तो मैंने नहीं, ये मैंने नहीं बोला, सब
बोल किसी और के है। अच्छा, मुझे कैसे पता चलता कि मैंने आके कॉपी चेक किया उनका? कल सब लोग तारीफ कर रहे थे इवनिंग में। बहुत सारे लोग थे, मनीष सर भी थे, यहाँ के स्टूडेंट भी थे 4-5 लोग। सही बोल रहे। हो गया जी। तो एक नोट लिख, हटा दें सर? एक नोट लिखिए, हटाए ना, ये नोट लिखिए। ये सब नहीं लिखना, ये वाला नोट लिख दीजिए, ये नोट। यहाँ से लिखना, एक्सेस ऑफ क्लोरीन वाटर इज अवॉइडेड, यहाँ से नोट करके लिखिएगा। ऊपर वाला नहीं लिखना, नीचे वाला। नोट करके नीचे वाला लिखिए। हो गया। अबे नोट लिखने में इतना। हटाए? नहीं, हटा दें सर? नेक्स्ट, थर्ड है ना, टेस्ट बेस्ड ऑन प्रेसिपिटेशन लिख। थर्ड, टेस्ट बेस्ड ऑन प्रेसिपिटेशन। हो गया ये। हो गया भाऊ। हो गया सर, मेरा सिलेबस खत्म है। नहीं, अभी बचा हुआ है किटान्स। कौन?
हो गया। अब ये तो आसान है। BaCl2 के साथ रिएक्शन, अरे BaCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, BaBr2। सोलूबल होता है, प्रेसिपिटेट नहीं बनता, कलरलेस होता है, सब हमेशा की तरह। लेड नाइट्रेट PbR2, ये होता है प्रेसिपिटेट, वाइट प्रेसिपिटेट। AgBr वाइट प्रेसिपिटेट। अब यहाँ क्या लिखा है सुनिए, लिख दिया ये आपने, वाटर में इनसोल्यूबल है लेकिन अमोनिया में सोल्यूबल है। अगर अमोनिया लेंगे आप तो उसमें सोल्यूबल है ये, और ये जो येलो प्रेसिपिटेट है ना वो खत्म हो जाएगा, येलो है ना, कॉम्प्लेक्स बना देगा AgNH3 2 प्लस, सोल्यूबल और कलरलेस होता ये। हो गया। ये क्या है, इनसोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन वाटर। लेकिन अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के मतलब अमोनिया, उसमें सोल्यूबल है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मतलब अमोनिया, उसमें क्या है, सोल्यूबल। हटाएं इसको। रेडॉक्स रे, टेस्ट ऑफ रेडॉक्स, रेडॉक्स ये तो आसान होता है। Br- MnO4- क्या बनेगा, Mn2 प्लस Br2, एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन, ठीक है, रेडिस ब्राउन। ये तो कलरलेस होता है, ये पर्पल कलर का होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। Br- Cr2O7 2- डाइक्रोमेट आयन, ऑरेंज होता है ना। क्या बनेगा प्रोडक्ट बताइए, क्रोमियम कहाँ चलाता है, +3 में, +3 में, और वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, रेडिस ब्राउन, ब्राउन कलर का गैस निकल जाएगा। इसका कलर क्या होता है, क्रोमियम 3+ का, करेला कैसा कलर का, ग्रीन 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 ग्रीन, हरियर। टेस्ट ऑफ रिडॉक्स, तो Br- खत्म हो गया, 2 एनायन नहीं हो पाया, Cl और Br, नेक्स्ट I- है ना। हम्म, हटाएं इसको। दिख गया, 6:13 हुआ है, देख 13 ही हुआ है, हटाएं इसको। ये सब हो गया, हटाइए। नेक्स्ट है आयोडाइड आयन, थर्ड, थर्ड आयोडाइड आयन। हाँ टाइम तो होता रहेगा। ये लिखिए, सिर्फ सॉल्युबिलिटी लिखिए आप, सिर्फ सॉल्युबिलिटी लिखना, टेस्ट मैं बताऊंगा।
खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट नहीं दिखना है। बस बहुत जल्द हो जाएगा सर। हो गया। टेस्ट क्या है? आई माइनस इसका रिएक्शन कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से करेंगे तो क्या बन जाएगा? HI बनेगा। इस HI को किससे पास करवाएंगे? MnO2 से। तो क्या हो जाएगा? MnI2 प्लस I2 प्लस I2। ये प्रेसिपिटेट आयोडीन सॉलिड होता है। कैसा कलर होता है? वायलेट कलर। वायलेट कलर। यही पहला टेस्ट तो यही है इसका। हो गया। बाकी की कहानी अगले क्लास में।